जय माता दी, जय श्री राधे। मैं अभिषेक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आज 29 तारीख का दिन है। मैं अभी अपने गांव पे हूँ, घर पे। और वही गांव वही घर जहाँ वो कन्या भी हैं, वो मेरे गांव में ही है। वही कन्या जो मैंने बचपन में माँ से मांगी थी, जो मुझे पिछले बीते 1 साल पहले मुझे याद आई वो माँ की बातें। और वही कन्या है वो जो देवी राधा की आत्मा उनके अंदर है। बात पूरी तरीके से सच है। देखिए, मैं अभी नॉर्मल कंडीशन में हूँ। नॉर्मल कंडीशन में वीडियो बनाना चाहता हूँ। मैंने पहले भी जो वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें कहा था कि मैं उन कन्या के बारे में, अपने बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। और 8 तारीख को, कौन सा महीना था, शायद 2 महीने हो गए, 8 तारीख 8 थी। 8 तारीख को क्या हुआ था मेरे साथ, जिससे मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि उन कन्या के और मेरे बीच में क्या संबंध है, आत्मा से आत्मा का, और ये दोनों आत्माएं कौन हैं। पूरा विश्वास हुआ था। मैंने कहा था कि वो मैं वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो भी मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी उतना समय नहीं है क्योंकि ट्रेन का समय हो रहा है। मुझे मैहर निकलना है। मेरी इच्छा हो रही है, मतलब ये अंदर से इच्छा हो रही है कि मुझे मैहर जाना है और फिर अयोध्या भी जाना है। तो अभी मैं मैहर जा रहा हूँ। शायद दीपावली के दिन अयोध्या पहुँचूँगा। उससे पहले वो जो मैंने बताया था कि वो वीडियो जो मैं बनाऊंगा, उन कन्या का पूरा नाम, पता, सब कुछ बताऊंगा। वो वीडियो भी मैं बाद में बनाऊंगा। शायद आज ना बना पाऊँ क्योंकि मुझे अभी ट्रेन के लिए निकलना है। और अभी नॉर्मल कंडीशन में हूँ। तो मैंने वैष्णो देवी माई में जो वीडियो बनाई थी, वो वीडियो मैं चलाना चाहता हूँ। क्या वीडियो बनाई थी मैंने, और पूरे होश आवास में रहकर ही मैंने वीडियो बनाई थी। और मुझे पता है कि मैंने वीडियो में क्या बोला था। और यदि मैं झूठ बोलूँ या गलत बोलूँ, तो मैंने वीडियो में जो बोला है वो सच हो। और देखिए, कुछ और भी बातें हैं। क्या होता है कि पूरा विश्वास होने के बाद ही माँ की सौगंध लेता हूँ। माता रानी की सौगंध लेकर कह रहा हूँ कि जब भी मैं इन कन्या के आसपास से होता हूँ, बंधन लग चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरी आत्मशक्ति जागृत होने का प्रयास करती है। मेरी आत्मा बार बार जागृत होने का प्रयास करती है जब भी मैं इन कन्या के आसपास होता हूँ। और ये समय ठीक नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई सुरक्षा चक्र नहीं है। मैं सुरक्षित सेफ जगह पर नहीं हूँ। इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है, और बंधन लग चुके हैं। मुझे आत्मशक्ति जागृत करने के लिए कुछ समय लगेगा, मेहनत करनी होगी मुझे, और कुछ समय लगेगा। जैसे कि हवन पूजन करनी होगी, और अब पता नहीं सकता कितना समय लगेगा, लेकिन मैं जल्दी करूँगा। आप सब ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये इतना समय क्यों लगा रहे हैं, आत्मशक्ति जागृत क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना सरल नहीं है। और दूसरी चीज़, मैंने बताया था कि यूट्यूब पर ना तो मेरे कोई सब्सक्राइबर हैं और ना ही कोई फॉलोअर्स हैं, तो उसके लिए भी मुझे विचार करना पड़ रहा है। साथ ही साथ पैसे की भी परेशानी बनी हुई है। और ये देखिए, वीडियो चलाता हूँ पहले मैं, फिर करता हूँ जो भी बात है। जय माता दी, मैं अभिषेक वैष्णो देवी में हूँ इस समय। तारीख है 10 अक्टूबर, 9:52 सुबह का टाइम है। पहली वीडियो खत्म हुई, दूसरी वीडियो देखते हैं। जय माता दी, जय श्री राधे। मैं अभिषेक। आज तारीख है 10 अक्टूबर 2024। इस समय माता रानी, माता वैष्णो धाम में हूँ मैं, और ये है उनके भवन।
देखिए भवन पे पहुंच गए हम। यहाँ नेटवर्क नहीं मिलता है, 10 अक्टूबर है, गुरुवार का दिन है। जो प्रीपेड सिम है वो बंद हो जाती है, इसलिए सिम मेरी भी बंद हो गई है। और भी रिकॉर्डिंग होगी बाद में करूँगा, लेकिन अभी मोबाइल डिस्चार्ज है। जय माता दी, जय श्री राधे। दूसरी रिकॉर्डिंग थी और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तीसरी रिकॉर्डिंग। जय माता दी, जय श्री राधे। अभिषेक इस समय मेरे दर्शन हो गए पूरे। भवन से लौटते हुए माता जी के हमारे मंदिर पहुँचा इस समय पर रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। नेटवर्क है नहीं, सिम बंद हो चुकी है। कटरा में आकर के सारी सिम बंद हो जाती है प्रीपेड के सिम में। अब एक ऑटोमेटिकली मशीन है जो यहाँ पर चाय की पर्ची लेती है, वो टाइम डेट सब कुछ बताती है। पर्ची लेते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। दस का 20 का दे दो, कोई बात नहीं। अंकल एक चाय। चाय ये रहा मेरी पर्ची। ये देखिए, सो टाइम लिखा हुआ है 12/10/2024, 3:37 का टाइम है। 3:37 हो गए। तो नॉर्मल कंडीशन में हूँ मैं। जय माता दी, जय श्री राधे। कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए माँ के पावन स्थान पर हूँ, यहाँ आकर झूठ नहीं बोलूँगा। जो भी पहले मैंने बातें बताई हैं वो सारी सच है, और जो भी मैं आगे बताऊँगा, चाहे मेरी अवस्था जो भी हो, आत्मशक्ति जागृत अवस्था हो या नॉर्मल कंडीशन हो, मैं झूठ नहीं बोलता। और किसी भी बात पर पूरा विश्वास होने के बाद ही माँ की सौगंध लेता हूँ। ये रहा हमारा पावन स्थान। माँ के इसी पावन स्थान पर खड़ा हूँ मैं, और खड़ा हूँ मैं माँ के पावन स्थान पर। यहाँ रहकर झूठ नहीं बोलूँगा। माता रानी की सौगंध लेकर कह रहा हूँ
कि जो भी मैंने पहले बातें बताई वो सब सारी सच हैं। और कृष्णा नाम मैं बता चुका हूँ, कृष्णा नाम ही है उनका कन्या का। वही वो कन्या है जो मैंने बचपन में माँ से मांगा करता था। मेरी छोटी सी उम्र थी, 6 7 या 8 साल का हो रहा हूँ था शायद मैं, जब मैं माँ की फ़ोटो से बात करके अपने लिए मांगा करता था कि मेरा अपना जो हो कोई ऐसा जो मुझसे बहुत प्रेम करे, जो हमेशा मेरे साथ रहे, उसे भेज दे माँ, तू नहीं आ सकती तो। और भी मेरी उनसे बात हुआ करती थी, फिर वो सपनों में आया करती थी, मुझसे बात हुआ करती थी। वो बात में बताऊँगा बातें जो भी हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि माता रानी की सौगंध लेकर बोल रहा हूँ कि मैंने जो भी बातें बताई हैं वो सब सच हैं। और पूरा विश्वास होने के बाद ही माता रानी की सौगंध लेता हूँ, और माता रानी की सौगंध लेकर ही कह रहा हूँ कि उन कन्या और मेरे भीतर जो अंतरात्माएँ हैं, पूरा विश्वास होने के बाद ही बोल रहा हूँ कि वो आत्माएँ वही हैं जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण और राधा जी के अंदर हुआ करती थी। अब ये सब कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब बातें बाद में रिकॉर्डिंग में बताऊंगा मैं। और उनका और मेरा एक होना बहुत ज़रूरी है। और दुख तो होगा, क्यों दुख ना होगा। अब बताओ, किसी का इंतज़ार आपने 20 साल से किया हो और वो सामने होकर भी आपसे ना बात करे, ना आपका चेहरा देखना चाहे, और ना ही किसी बात को सुनना या समझना चाहे, सब उन्हें सिर्फ आपसे दूर करने में लगे हो, तो आप पर क्या बीतेगी वो सिर्फ आप समझ सकते हैं। मतलब मेरी क्या हालत है वो सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। माँ के पास मैंने अर्जी लगाई, लेकिन एक सच्चाई बताऊँ, एक सच्चाई ये भी है कि यदि ईश्वर से संपर्क साधना है, भगवान से संपर्क साधना है, या माता रानी से संपर्क साधना हो, किसी भी दिव्य शक्ति से संपर्क साधना हो, तो पहले हमें अपनी अंतरात्मा से संपर्क साधना पड़ता है। क्योंकि ईश्वर तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंचती, हम जो मुंह से बोलते हैं वो आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुंचती, लेकिन हमारे दिल से जो सच्ची पुकार निकलती है, मतलब हमारी अंतरात्मा से जो पुकार निकलती है, वो पुकार उन तक पहुंचती है। और उस पुकार को लगाने के लिए पहले अपनी अंतरात्मा से संपर्क साधना पड़ता है। और अभी इस समय मेरी आत्मशक्ति पूरी तरह से सोई हुई है, और मैं भी जागृत भी नहीं कर सकता, और इतनी जल्दी वो इतनी आसानी से होगी भी नहीं, मुझे उसमें समय लगेगा क्योंकि बंधन लग चुके हैं। और फिर भी मैंने कोशिश की है कि मेरी अर्जी इन तक पहुँचे, माँ तक। और सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से मैंने इनसे पुकार लगाई है कि माँ मेरी सहायता करिए। और आज इसी माँ के पावन स्थान पर मैं आज इसी माँ के पावन स्थान पर मैं एक वचन लेना चाहता हूँ, जिसकी साक्षी माँ भी होगी और आप सब होंगे। मैं माँ के इस पावन स्थान पर माता रानी को साक्षी मानकर ये वचन देता हूँ कि उन कन्या और मेरे भीतर जो अंतरात्माएं हैं, इन दोनों अंतरात्माओं को एक कर इन्हें प्रेम के संबंध में बांध दीजिए। यदि उन कन्या से विवाह मेरा होता है तो वचन देता हूँ माँ के सामने कि बहुत ही जल्द आप सबके सामने वही राधा कृष्ण जो द्वापर युग में हुआ करते थे, वही पूरे दिव्य स्वरूप में आप सभी के सामने होंगे। कैसे होगा क्या होगा वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन ये सब मेरे अकेले के बस का नहीं है। इसके लिए मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, कुछ साधकों की ज़रूरत है, ऐसे महापुरुषों की ज़रूरत है जो सच्चाई तक पहुँच सकें। ये नाम मेरे हाथों की लकीरों में तब आया जब उन कन्या की बचपन की बातें मुझे याद आई और मेरी आत्मशक्ति जागृत हो रही थी, मुझे पिछले जन्म का कुछ याद आ रहा था। तब मैं खुद को पहचाना कि मैं कौन हूँ और वो कन्या कौन है। और आज माँ के सामने यही वचन देता हूँ कि यदि आप सब मेरी सपोर्ट करते हैं, सच्चाई तक पहुँचने में मेरी मदद करते हैं और मेरी सहायता करते हैं, तो मैं माँ के सामने वचन देता हूँ कि वही पुण्य आत्माएँ, वही दिव्य आत्माएँ पूरे पूर्ण स्वरूप में आप सभी के सामने होंगी। जब समय कितना लगेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और ये वचन देता हूँ माँ को साक्षी मानकर कि संसार में बहुत सी परेशानियाँ चल रही हैं। यदि उन कन्या और मुझे एक कर हम दोनों की आत्मशक्ति जागृत करने में हमारी सहायता करते हैं, तो इस संसार में हो रहा है प्रत्येक अन्याय,
अधर्म, प्रत्येक अन्याय, प्रत्येक अधर्म और जो भ्रम है, जो भ्रम फैलाए हुए हैं और जो अंधकार है, मतलब ये बहुत से अंधविश्वासनीय बातें ऐसी हैं जिन पर लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, लेकिन सच्चाई किसी को कुछ पता नहीं। मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं बिना आत्मशक्ति जागृत किए वो सब नहीं बताना चाहता। अंधकार से मुक्त न करा दिया, अधर्म, अन्याय, अंधकार, पाप से मुक्त न कराकर करा ना दिया, और यदि अपने संपूर्ण जीवन काल में इस समय को, इस समय का परिवर्तन का चक्र ना चला दिया ना हम दोनों ने एक होकर, तो मेरा वचन टूटेगा। तो यदि मेरा वचन टूटा तो इस माँ के सामने साक्षी, माँ के सामने हूँ, माँ के पावन स्थान पर साक्षी मानकर वचन देता हूँ कि यदि मेरा वचन पूरा ना हुआ तो मुझे और मेरी अंतरात्मा को इस धरती पर ही नहीं, ब्रह्मांड के किसी भी लोक पर, किसी भी कोने में कोई स्थान प्राप्त ना हो, ना तो माँ का प्रेम प्राप्त हो और ना ही कहीं की किसी भी जगह कोई स्थान प्राप्त हो। अब बोलिए, अब क्या आप मेरी सब सहायता करेंगे? गुस्सा ही वो कन्या हैं जो मैंने बातें बचपन में मानी थी। उन्होंने और मुझे अलग करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब मैं बताऊंगा बात की रिकॉर्डिंग में। और ये आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये एक साधारण सा इंसान इतना बड़ा वचन कैसे दे सकता है? दे सकता हूँ। किसके भरोसे दे सकता हूँ? खुद पर विश्वास है मुझे, ना तो मेरा घमंड है, ना ही मेरा अहंकार है। खुद पर विश्वास है मेरा कि मैं ये कर सकता हूँ। और रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसा ही सिद्धांत है मेरा। और ये वचन जरूर पूरा होगा यदि आप सब मेरी मदद करेंगे, आप सब मेरी सपोर्ट करेंगे, तो ये वचन जरूर पूरा होगा। और माँ का सहारा चाहता हूँ। आस लगी है माँ से। सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा वचन कैसे दे रहा है। बस माँ का विश्वास है, माँ पर विश्वास है, अपने आप पर विश्वास है। इस संसार में बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो सत्य, धर्म और न्याय का साथ देती हैं। उन सभी शक्तियों पर विश्वास है, वो मेरा साथ जरूर देंगी। हे गिरजा, हे माँ दुर्गा, ब्रह्मचारिणी है आर्या, तेरे चरण ही मेरी शरण माँ का त्याग। एक सेकंड, वीडियो बैक हो गई, फिर से लगाता हूँ। और मेरी अंतरात्मा को इस धरती पर ही नहीं, और मेरी अंतरात्मा को इस धरती पर ही नहीं, ब्रह्मांड के किसी भी लोक पर, किसी भी कोने में कोई स्थान प्राप्त ना हो, ना तो माँ का प्रेम प्राप्त हो और ना ही कहीं की किसी भी जगह कोई स्थान प्राप्त हो। अब बोलिए, अब क्या आप मेरी सब सहायता करेंगे? गुस्सा ही वो कन्या हैं जो मैंने बातें बचपन में मानी थी। उन्होंने और मुझे अलग करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब मैं बताऊंगा बात की रिकॉर्डिंग में। और ये आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये एक साधारण सा इंसान इतना बड़ा वचन कैसे दे सकता है? दे सकता हूँ। किसके भरोसे दे सकता हूँ? खुद पर विश्वास है मुझे, ना तो मेरा घमंड है, ना ही मेरा अहंकार है। खुद पर विश्वास है मेरा कि मैं ये कर सकता हूँ। और रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसा ही सिद्धांत है मेरा। और ये वचन जरूर पूरा होगा यदि आप सब मेरी मदद करेंगे, आप सब मेरी सपोर्ट करेंगे, तो ये वचन जरूर पूरा होगा। और माँ का सहारा चाहता हूँ। आस लगी है माँ से।
सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा वचन कैसे दे रहा है। बस माँ का विश्वास है, माँ पर विश्वास है, अपने आप पर विश्वास है। इस संसार में बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो सत्य, धर्म और न्याय का साथ देती हैं। उन सभी शक्तियों पर विश्वास है, वो मेरा साथ जरूर देंगी। हे गिरजा हे माँ दुर्गा, ब्रह्मचारिणी है आर्या, तेरे चरण ही मेरी शरण, माँ कात्यायनी नमन तुझे। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमन तुझे। माँ, माँ एक ऐसा सब जिससे सब आस लगाए बैठे रहते हैं। कोई भी परेशानी होती है, माँ माँ है। मैं भी यही आस लगा के आया हूँ कि माँ मेरी मदद करेगी। लेकिन शक्तियाँ स्वयं हम सबके सामने आकर बात नहीं करती, सब संकेतों के माध्यम से बात करती है। संसार में कोई तो ऐसे होंगे जो सच्चाई तक पहुँचेंगे और मेरी मदद करेंगे, मेरी सहायता करेंगे। और यदि वो और कन्या और मैं एक ना हुए तो क्या होगा, कौन सा अनर्थ होगा, क्या गलत होगा, और कैसे ऐसे पुण्य, बहुत सी दिव्य शक्तियाँ, दिव्य पुण्य आत्माएं संसार में आती हैं और कैसे अपना काम किए बिना वापस चली जाती हैं, वो सब बताऊंगा आगे की रिकॉर्डिंग में। अभी के लिए इतना ही। और मैं पास में जाकर के भी ये वचन दे सकता था कि माँ के पास जाकर ये वचन ले लेता, लेकिन अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, ना तो अंदर मोबाइल लेकर जा सकते हैं, और पास में भी लेकर अगर मैं जाता हूँ तो मेरी आवाज़ भी वहाँ पे क्लियर रिकॉर्डिंग नहीं होगी, और ना ही मैं वहाँ क्लियरली बात कर पाऊँगा अच्छे से। इसलिए मैं यहीं से थोड़ा दूर हूँ, सामने ही हूँ मंदिर के। यहीं माँ, यहाँ तो पावन दरबार है माँ का, यहाँ के हर एक स्थान पर माँ का निवास है। मैंने अगर वचन लिया है तो माँ ज़रूर सुन रही होगी और यहीं आसपास ही होगी। एक बार फिर से जो वचन लिया है मैंने, वही वचन फिर से दोहराता हूँ। यदि वचन मेरा पूरा ना हुआ तो इस समस्त ब्रह्मांड में ना तो मुझे और ना ही मेरी अंतरात्मा को कोई प्रेम प्राप्त हो और ना ही कोई स्थान प्राप्त हो। और ये वचन ज़रूर पूरा होगा। माँ का आशीर्वाद और आप सभी की सहमति, आप सभी का प्रेम, आप सभी की आशीर्वाद और अनेक दिव्य शक्तियाँ जो सत्य, धर्म और न्याय का साथ देती हैं, वो सभी शक्तियाँ भी मेरे साथ देती हैं, तो मैं ज़रूर जीतूँगा। और यदि मैं जीता तो सब जीत जाएंगे, और यदि मैं हारा तो सब हार जाएंगे। यही सच्चाई है। माता रानी की सौगंध लेकर कह रहा हूँ, यदि मैं हारा तो सब हार जाएंगे, और यदि मैं जीता तो सब जीत जाएंगे। और अब और भी कुछ यदि ज़रूरी कुछ बात करना रह गई हो तो माफ़ करना, क्योंकि अब मुझे निकलना भी है, सुबह ट्रेन है। यहाँ से शायद 2.5-3 घंटे लग जाएंगे अभी नहीं तो पैदल चलने में। और भी अनेक ऐसे दिव्य दरबार हैं, शक्तिपीठ हैं, सिद्धपीठ हैं, जहाँ जाना मेरा ज़रूरी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं वो जा पाऊँ, और ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। यहाँ तक ही देखिए, अब मुझे 3 तारीख का घर से निकला हूँ मैं, 4 तारीख की सुबह निकला था, अब जाकर यहाँ तक मैं आज पहुँचा हूँ, फ्री हुआ हूँ। अब और आगे जो भी होगा, कहीं अगर जाना होगा भी तो वो मैं रिकॉर्डिंग में बताऊँगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय माता दी, जय श्री राधे। जय माता दी, जय श्री राधे। जयकारा शेरा वाली का बोल, सांचे दरबार की जय। सच में मेरी आँख भर आई माँ के दरबार में आके। जय माता दी।
जय माता दी। ये थी वैष्णो देवी की रिकॉर्डिंग, और जो मैंने वचन लिया है वो सोच समझ कर, पूरा विश्वास होने के बाद ही वचन लिया है कि वचन पूरा होगा या नहीं। पूरा ज़रूर होगा। यदि सच्चाई तक पहुँचेंगे, आप सभी मेरा सहयोग करेंगे, सहमति प्रदान करेंगे, तो जरूर पूरा होगा। और अभी ट्रेन का टाइम हो रहा है, 6 बजे ट्रेन है मेरी, और इस समय क्या हुआ है, 3:50 हुआ है। और अभी इससे पहले 5-6 दिन पहले से मेरा मोबाइल डेट था, मतलब पहले से ख़राब पड़ा था। कल रात को फ़ोल्डर चेंज करवाया मैंने, तो मोबाइल अभी चालू हुआ है। और मैं यहाँ आया हूँ, मैं सच बताऊँ तो मैं इसलिए आया था क्योंकि मैं चाहता था कि मैं दुनिया के सामने ये बात बताने से पहले, सच्चाई रखने से पहले, इनसे एक बार बात करूं, कन्या से, उनके माता पिता से बात करूं, पूरी सच्चाई बताऊं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी बात सुनने या समझने की कंडीशन में है। इनसे बात करने में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये बात ये पहले से जानते हैं। मैंने पहले भी बताया है, ये बात बताई है कि आपकी बेटी, या फिर कृष्णा से भी बोला था कि कृष्णा तुम राधा हो और मैं कृष्ण हूँ। देखिए, ये बात मैं क्लियरली बोल देता था कि राधा कृष्ण है, लेकिन राधा कृष्ण हम नहीं है। हम दोनों के भीतर जो आत्माएं हैं वो वही हैं जो द्वापर युग में राधा कृष्ण के भीतर हुआ करती थी। ये बात पूरी तरीके से सच है, माता रानी की सौगंध लेकर कह रहा हूँ। और मैं इनसे बात करना चाहता था कि मैं सबसे पहले इनसे बात करूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनसे बात करने में कोई भी फ़ायदा है। और मैंने अभी पंडित जी को भी फ़ोन किया है, जो मैंने किताब दी थी जिस दिन राम मंदिर अयोध्या का उद्घाटन हुआ था, उस दिन भी मैंने उन्हें किताबें दी थी। मैं सोच रहा था कि उन किताबों में कुछ कुछ तो ऐसी चीज़ें लिखी होगी, कुछ तो ऐसी जानकारी होगी जो काम आ जाती है मेरे। कुछ तो ज़रूर होगा, मुझे कुछ याद नहीं आता है। लेकिन मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ, फ़ोन लगाता हूँ, मेरा फ़ोन उठाते नहीं हैं, पता नहीं बात क्या है। और अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा और आगे रिकॉर्डिंग करूँगा। अभी देखिए, मैं सच बताऊँ ना तो मैं खुद के लिए, खुद की भलाई के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जो कर रहा हूँ आप सबकी अच्छाई और भलाई के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि कौन इंसान किस मुसीबत, किस परेशानी से घिरा हुआ है। कुछ ऐसे बातें, कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे रहस्य मैं जानता हूँ जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। कोई बहुत ही ज्ञानी सिद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष ही होंगे, या जिनकी स्वयं की आत्मशक्ति जागृत हुई होगी, वही सब सिर्फ इन सब बातों को जानते होंगे जो मैं जानता हूँ। और मैं वो बातें नॉर्मल कंडीशन में बताना नहीं चाहता। बातें सब मुझे पता है, लेकिन मैं नॉर्मल कंडीशन में वो बातें बताना नहीं चाहता। बताऊँगा आत्मशक्ति जागृत करने के बाद। और मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। विश्वास करिएगा आप सब मेरा। लेकिन मुश्किलें, अड़चनें बहुत आ रही हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। बात सिर्फ अकेली मेरी